हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 16 है। और मैं आपको बताता चलूँ कि भाई बस जो है एक दो लेक्चर जो है मैं वो एमसीक्यूज़ पे रखने वाला हूँ। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट यानी कि टॉपिक्स हैं जैसे एलजी, इसके क्लासेस हो गए, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गए या प्लांट हार्मोन्स हो गए, या जो भी सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स है, जो भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनके बारे में जो है वो लेक्चर सीरीज शुरू करूँगा। ठीक है, बाकी आज का जो 16 है उसके बाद एक दो जो है लेक्चर में रखूँगा। और एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि अभी आपकी जो बताया जा रहा था कि भाई नवंबर के एंड में जो है आपका शेड्यूल आ जाएगा, अभी वो आया तक नहीं। अभी दिसंबर चल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें, पढ़ाई अपनी रखें, तैयारी करते रहें। और ये इसी महीने के जो है वो यानी कि बिटवीन में जो है आपको मतलब अपनी जो है वो डेट्स मिल जाएंगी कि आपके टेस्ट वगैरह कब होगी। छुट्टियां भी आने वाली हैं वो जो है वो सर्दी की, तो उसमें भी ये कंडक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भी आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, आप पढ़ते रहें। ठीक है, हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ पढ़ते रहें, आपको ये फ़ायदा देगी। तो आज का हमारा सबसे पहला जो लेक्चर है वो MCQ है, वो है द अलगा मे बी यूज्ड इन स्पेसशिप एज ए सोर्स ऑफ फूड। तो उसको क्या कहा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट जो है वो MCQज़ है और ये आता भी है। और ये आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूँ, जो क्लोरेला है वो एक वायद जो है वो अलगा है। इसको क्या किया जाता है, स्पेसशिप में सोर्स ऑफ फूड यानी कि इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये प्रोटीनियस नेचर होती है। तो इस अलगा को जो है वो स्पेसशिप जो ऊपर चली जाती हैं यानी कि मतलब डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए, तो उनके अंदर जो है वो क्लोरेला को ग्रो करवाया जाता है और सोर्स ऑफ फूड जो होता है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक क्लोरोप्लास्ट ऑफ ओइडोगोनियम। ओइडोगोनियम एक यानी कि जो है वो अलजी का टाइप है। और उसी के अंदर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनको जो है वो शेप ऑफ यानी कि क्लोरोप्लास्ट पे जो है क्लासीफाई किया गया है, जैसे स्टार शेप, स्पाइरल, रेटिकुलेट, कप शेप, फला फला। तो इसका जो होता है वो रेटिकुलेट टाइप जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। नेटवर्क लाइक जो है उसके अंदर ये ओइडोगोनियम के अंदर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक कैप सेल्स आर करेक्टरिस्टिक फॉर्म ड्यूरिंग द सेल डिवीजन है। तो ओइडोगोनियम की जो वो लंबी सी शक्ल होती है, तो उसके ऊपर जो होते हैं कुछ वो कैप सेल्स डेवलप्ड होते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यानी कि किसकी होती है, ओइडोगोनियम की। लाइकन्स रिप्रेजेंट सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। असल में लाइकन्स उसको नाम दिया गया है कि भाई ये एक एसोसिएशन है जो किन बीच के है अंदर है। तो ये होता है असल में अलजी एंड फंजाई के बीच में। अलजी जो होता है इसको फूड प्रोवाइड करता है और फंजाई जो होता है उसको जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्ग लाइट हो गई या कोई और ड्राइनेस वगैरह हो गई तो उनसे जो है वो इनको मदद करते हैं। तो अलजी एंड फंजाई के बीच में लाइक यानी कि एसोसिएशन है। अगर ये माइक्रोराइजी होती तो फंजाई एंड बिटवीन जो है वो वस्कुलर प्लांट्स के अंदर होती है। उसके बाद है कि भाई लाइकन्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड। देखें लाइकन्स हर चीज़ पे ग्रो कर सकती हैं, इनको हम पायोनियरिंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ये कहीं जगह पे भी चले जाते हैं तो एक कमिंग लाइफ के लिए यानी कि एक सबस्ट्रेटम बना देते हैं, यानी कि सक्सेशन में मदद करते हैं। तो जो रॉक्स पे पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, टेरिकोलस। विच लाइकन इज नोन एज रिंडीर मॉस। असल में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हालांकि मोस भी नहीं होते, पर उनको जो दिया जाता है नाम मोस दिया जाता है। तो उनकी वो करेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी होती हैं, शक्ल होती है, तो उसके बुनियाद पे हम इसको मोस कहते हैं। तो रेंडियर मोस यहाँ पे किसको कहा जाता है, ये क्लेडोनिया जो है, रेंजीफिरा जो है, इसको क्या कहा जाता है, रेंडियर मोस। कुछ आयरस मोस भी हैं, बहुत सारे भी हैं, क्लब मोस भी हैं। तो ये जो है वो डायरेक्टली मोसेस नहीं होते, फिर भी उनको जो है उनकी करेक्टरिस्टिक्स या शक्ल के बुनियाद पर इनको नाम दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू फार्मेशन ऑफ। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है, जैसे जो सॉइल थी वो पहले नहीं थी, रॉक्स आए, रॉक्स की जो है वेदरिंग हुई, फिर उनसे जो है वो एक सॉइल का जो है वो लेवल बन गया। तो ये कैसे बना, असल में क्या होता है, जब ये जो अलजी हो गई या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए, तो जब उनके अंदर कार्बोनिक एसिड की जो है एक्यूमुलेशन हो जाती है, तो वो इसको आहिस्ता आहिस्ता क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ माइकोलॉजी। सबसे पहले माइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं या हेटरोट्रॉफिक हैं, कौन सी उनकी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, डिवीजन है, सारा कुछ आप उनके बारे में पढ़ें।
और इनका जो फादर जो होता है ए माइखेली जो है वो इसका जो है वो फादर है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फादर उसको कहा जाता है जिनका जो है वो बहुत सारा जो है वो काम किया होता है इस फील्ड में, तो उसको क्या कहा जाता है, उसका फादर कहा जाता है। कॉमन फूड सोर्स इन फंजाई इज़, फंजाई के अंदर जो स्टोर फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर वो होता है ग्लाइकोजन असल में, ठीक है, जिसको कभी कभार जो है एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, क्योंकि एनिमल के अंदर भी जो यानी कि शुगर मॉलिक्यूल होता है वो ग्लाइकोजन में तब्दील होकर यानी कि स्टोर होता है, तो इसको क्या कहते हैं हम, ग्लाइकोजन। तो ये इनका भी क्या है, ग्लाइकोजन है। फंगल सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ, यानी कि फंगल सेल वॉल कौन सी चीज़ की बनी होती है, तो ये होती है काइटन की, क्योंकि देखें फंजाई हो, बैक्टीरिया हो या प्लांट्स हो, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, फंजाई की जो है काइटन की बनी होती है, और बैक्टीरिया की जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो ये आपको ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये इसकी क्या है, काइटन, और ये मोर रेजिस्टेंट भी होता है। उसके बाद हमारे पास जो है कि भाई थिक वाल्ड असेक्सुअल स्पोर्स आर नोन है, जो थिक वाल्ड भी हों, असेक्सुअल स्पोर हों, तो उसको क्या कहा जाता है, ये इसको कहा जाता है जो है वो ऊ स्पोर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।